बैरन की बहू का चयन। एक बार की बात है, एक अमीर परिवार का एक बेटा था जिसकी उम्र शादी करने की हो गई थी, पर फिर भी वो एक बच्चे की तरह था। सियांग कहाँ है? मैंने उसे कल से नहीं देखा है। सेउंग ने मुझे कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर पर रहेगा। मुझे कल इतना काम था कि मैं भूल गई। मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला। तुम हमेशा उससे बिगाड़ती हो। वो हमारे परिवार का एक लौता बेटा है। खुद के लिए देखो, क्या वो हमारी संपत्ति संभाल सकता है? वो बस अपने नौकरों के साथ ऐसी आराम की जिंदगी के मजे लेता है और बिना किसी चिंता के पूरे दिन खेलते रहता है। नाराज मत हो, मैं सोचती हूँ कि उससे क्या कहना है। क्या तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ बचा है? सांग, तुम यहाँ छिपकर क्यों घूम रहे हो? पिताजी, मैं मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ पिताजी, मुझे माफ कीजिए पिताजी। मैंने क्योंग से कहा कि पारिवारिक माहौल की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वो साथ जाने के लिए जिद करता रहा। अगर तुम नहीं चाहते, कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ और मैंने फैसला किया है तुम्हारे लिए एक पत्नी चुनने का। मंजूर है? क्या पत्नी चुनेंगे? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। एक साथी के साथ तुम ज्यादा जिम्मेदार हो जाओगे क्योंकि तुम्हें अपना परिवार खुद संभालना होगा। हाँ पिताजी, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। तुम अपने लिए कैसी पत्नी चाहते हो? जिंदगी जितनी सुंदर उतना अच्छा पिताजी। हाँ, तुम्हें सिर्फ एक सुंदर पत्नी चाहिए? हाँ, ये आप पर है। इस बारे में शायद आप लोगों को मुझसे ज्यादा समझ होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आपने हमारे बेटे की वाइफ चुनने के बारे में क्या सोचा? हमारा संग काफी नासमझ है, इसीलिए उसके लिए ऐसी पत्नी अच्छी नहीं होगी जो ये नहीं जानती कि परिवार को कैसे संभालना है। बेहतर होगा कि हम एक चालाक और लायक पत्नी ढूंढे जो उसके जीवन को संभालने में मदद करे। इस तरह वो कुछ सीखेगा और ज्यादा लायक होगा। इससे वो अपने परिवार के साथ साथ भविष्य में हमारी संपत्ति की भी देखभाल कर पाएगा। अगले दिन अमीर क्वान परिवार ने खबर फैला दी कि वे एक बहू की तलाश कर रहे हैं। अगर कोई भी लड़की जो सिर्फ एक बैरल चावल से 3 महीने तक 3 लोगों को खाना खिला सकती है, उसे तुरंत चुना जाएगा। मैं अपनी बेटी को तुरंत बता दूंगी कि ऐसा मौका साल में एक बार आता है। अगर मेरी बेटी की शादी हो गई उस परिवार में तो ये हमारे लिए कितना अच्छा होगा। हाँ, तुम्हें अपनी बेटी पर इतना यकीन है? मेरी बेटी खूबसूरत भी है और तेज भी। हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी के बजाय तुम्हारी बेटी को कोई चुने। हाँ, अभी रुको और देखो, मैं ये साबित कर दूंगी कि मेरी बेटी एक बैरल चावल से 3 लोगों को उतने समय तक खाना खिला सकती है जितने समय वो अमीर खान परिवार चाहता है। हाँ, दिन में सपने मत देखो। मुझे लगता है ये चुनौती बस ऐसे ही है। ये मत भूलो कि सही रिश्तेदार भी जरूरी होते हैं। ये खबर हर जगह फैल गई कि क्वान परिवार बहू ढूंढ रही है। ये सुनकर दूसरी सभी अमीर औरतें आ गई। ये सभी बिल्कुल अच्छे रिश्ते हैं क्योंकि हर कोई एक अमीर और अच्छे परिवार से है। आपका स्वागत है सियांग परिवार की लेडी मायोंग। कैसी हो लेडी मायोंग? मुझे लगता है तुम हमारी दी गई चुनौती को पहले से जानती हो। हाँ मिसेस जियोंग, अगर तुम सब कुछ समझ गई हो तो हम आज चुनौती शुरू करेंगे। हमारा परिवार तुम्हें एक औरत, एक आदमी और एक बैरल चावल देगा। उन्हें और खुद को इस बैरल चावल से 3 महीने तक खिलाना होगा तुम्हें। शुक्रिया मैडम, मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपकी बहू बनूंगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मैं चावल से दलिया बनाऊंगी। अगर चावल की जगह हम अपना पेट पानी से भरे तो वो तुरंत भर जाएगा। ये कितना आसान है। 10 दिन बाद। ओह मैडम, मुझे लगता है हम जल्द ही थक कर गिर जाएंगे। मुझे अब चक्कर आने लगे हैं। लेकिन ज्यादा चावल नहीं बचा है। मैंने जितना हो सका बचाने की कोशिश की है।
आप दोनों ने देखा है ना, मैंने कुछ भी बर्बाद नहीं किया। कभी कभी दलिया में सिर्फ पानी होता था। अब मैं क्या करूं? क्या हमें क्वान्स को बता देना चाहिए? आपने अपनी पूरी कोशिश की। पिताजी, मैंने नौकरों को ये कहते सुना कि कोई भी लड़की परीक्षा में पास नहीं हुई है। क्या वो सच है? जरा समझो बेटा। कैसे पिताजी? समझो से क्या मतलब है आपका? एक बड़े आदमी को 1 महीने तक कम से कम 1 बैरल चावल खाना चाहिए, चाहे हम कितना भी कम खाएं। फिर भी 3 महीने तक 1 बैरल चावल के साथ रहना असंभव है। इसलिए जो लड़कियां यहाँ आई हैं, चाहे वो कितना भी कम खाएं या पिए, अंत में वो चुनौती को पूरा नहीं कर पाएंगी और हार मान लेंगी। तो इस चुनौती को देने का मतलब ही क्या, जब कोई इसे पास ही नहीं कर सकता? इसका कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि मतलब है, क्योंकि वही लड़की हमारी बहू बनने के लायक होगी। ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक दूर के गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उनके बहुत करीब होने के कारण कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। पिताजी, थोड़ा पानी पी लीजिए। शुक्रिया जी। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। पड़ोस के एक गांव में एक अमीर परिवार ने घोषणा की है कि अगर एक लड़की सिर्फ 1 बैरल चावल से 3 लोगों को 3 महीने तक खाना खिला सकती है तो वो उसे उनकी बहू चुनेंगे। मैं वो परीक्षा देना चाहती हूँ। आप मुझे वहाँ जाने दीजिए पिताजी। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन कई लड़कियां इस चुनौती के लिए गई, पर 1 महीने तक भी कोई इसे पूरा नहीं कर सका। अब भला तुम 3 महीने तक कैसे जिंदा रह सकती हो? चिंता मत कीजिए पिताजी, बस मुझ पर यकीन कीजिए, कोशिश करने दीजिए। ये गरीब देहाती लड़की, चली जाए यहाँ से। इतने मशहूर अमीर कुआन तुम्हें अपनी बहू क्यों बनाएंगे? लेकिन क्या चुने जाने के लिए चुनौती जीतना काफी नहीं है? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? कितनी अमीर और पढ़ी लिखी लड़कियां इस चुनौती जीतने के लिए आई और हार मान ली। तुम्हारी जैसी लड़की को तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। दिन में सपने देखना छोड़ दो। सर, मैं जियंग हूँ, मुझे यकीन है चुनौती जीत सकती हूँ, इसलिए आप मुझे कोशिश करने दीजिए सर। क्या ये लड़की कुछ कर सकती है? वैसे ये सच में कोशिश करना चाहती है, इसलिए मैं इसे एक मौका दूंगा। अरे नहीं, क्या तुम चावल को ऐसे ही पकाना चाहती हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि 10 दिन भी काटना मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, चलो पेट भर कर खाना खाइए। दूसरे दिन। अरे नहीं, ये लड़की बिल्कुल भी अमीर कौन की बहू नहीं चुनी जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो बहुत खर्चीली है। मुझे लगा गरीब परिवार होने के कारण उसे अमीर लड़कियों से ज्यादा समझदार होना चाहिए, लेकिन ये अच्छा ही है। जितनी जल्दी हमारे पास चावल खत्म होंगे हम घर जाएंगे। चौथे दिन। पिछले कुछ दिनों से हमें पूरा खाना खाया है, अब हम काम करने के लिए स्वस्थ और मजबूत हैं। यूजी और मैं सब्जियां उगाएंगे और गियोंग, आप जंगल जाकर जलाने के लिए लकड़ी लेकर आएंगे। एक दिन में सिर्फ 1 बंडल, हम उसे बेचकर खाना खरीदेंगे। देखिए, मैंने अभी चावल के बदले ये बीज लिए हैं। जल्द ही हमारे पास ताजी हरी सब्जियों का बगीचा होगा। तुम बहुत लापरवाह हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कितना भी चावल बचा ले, चावल कम ही होगा। अगर आप काम करना जानते हैं तो पैसे कमा सकते हैं, बल्कि ज्यादा चावल खाना खरीद सकते हैं। फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसलिए उस दिन से उन्होंने एक साथ कड़ी मेहनत की। दोनों औरतों ने सब्जियां और फल उगाया और आदमी जंगल जाकर जलाने की लकड़ियां लाकर उसे चावल के लिए बेचता था। दिन ब दिन न सिर्फ उनके पास खाने के लिए काफी चावल होता था, बल्कि और भी इकट्ठा होने लगा।
3 महीने बाद। 3 महीने बीत गए, इसीलिए मैं हाल देखने आया हूं। क्या पिछले 3 महीनों में तुम सभी ने सिर्फ 1 बैरल चावल नहीं खाया? अरे नहीं, ये बैरल अभी तक भरा हुआ क्यों है? क्या तुमने कुछ नहीं खाया है? मास्टर, चावल का बैरल अभी भी भरा हुआ है, लेकिन हम तीनों ने तो हमेशा पूरा खाना खाया और जी यंग ने यहाँ चावल का एक और बैग भी जमा कर रखा हुआ है। ओ अच्छा बेटी, तुमने ये कैसे किया है? हाँ सर, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे और बचत करने की सोचेंगे तो आप सब कुछ खर्च कर देंगे, चाहे कितनी भी बचा ले। हम तीनों ने ज्यादा चावल और पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। तुम सचमुच वैसी बहू हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुरंत तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी करवाता हूँ। तो जी यंग एक अमीर परिवार की बहू बन गई। पैसे होने के बाद भी वो लड़की बहुत मेहनत करती थी। उसके ही कारण सेऊंग एक बहुत कामयाब आदमी बन गया।